हम लोग ऑपरेशन करने किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो पहले इन्वेस्टिगेशन किया जाता है और वो इन्वेस्टिगेशन सारे रिपोर्ट्स आ चुकी है। अभी हम ऑपरेशन वुल्फ करने वाले हैं। पुलिसों के आगे आए वो आए नहीं, इसलिए इस तरह से पार्टियां तोड़ के अपनी मेजॉरिटी बनाने की कोशिश हो रही है। पाठशाला में अब पॉलिटिकल क्लास की बारी है। ऑपरेशन टाइगर वर्सेस ऑपरेशन वुल्फ। अब उद्धव के सांसदों को फोन आ रहे हैं, बगावत की आहट सुनाई दे रही है। 19 जून को खेला हो जाएगा, ये सब चल रहा है। पहले केजरीवाल, फिर ममता, अब उद्धव ठाकरे की बारी है। सबके सांसदों ने उठाया पीएम मोदी को 350 पार पहुंचाने का बीड़ा। क्या बंगाल में अंडा कल्चर का डर, ताजे अंडों से ज्यादा महंगे बिक रहे हैं सड़े हुए अंडे। सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे, एकदम बाल पकड़कर नोचने लगेंगे आपकी। क्या ही चल रहा है बंगाल में कि सड़े हुए अंडे महंगे हो गए और अच्छे अंडे सस्ते मिल रहे हैं। आज बताने वाला हूं क्यों। लेकिन सबसे पहले बात महाराष्ट्र में मचे सियासी तूफान की। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की जान हलक में अटकी हुई है बॉस। चर्चा है कि उद्धव गुट से 6 से 7 सांसद पार्टी से अलग होकर स्वतंत्र ब्लॉक बनाने की तैयारी, मतलब उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ने का मूड बना रहे हैं। अब इसे लेकर अलग अलग ऑपरेशंस के नाम भी सामने आ रहे हैं। ऑपरेशन टाइगर वर्सेस ऑपरेशन वुल्फ इसे कहा जा रहा है। नाम देख रहे हैं ना आप, टाइगर वर्सेस वुल्फ। अब इन टाइगर वुल्फ की लड़ाई कौन क्या कह रहा है वो भी आज आपको बताने। आज पाठशाला में आपको उन सारे बागी सांसदों का नाम और बैकग्राउंड भी बताऊंगा जो उद्धव ठाकरे को डिच करने का प्लान बना रहे। यह भी बताऊंगा कि कैसे मीटिंग खेलने के चक्कर में ही उद्धव ठाकरे के साथ खेला हो गया। वैसे महाराष्ट्र के ऑपरेशन टाइगर को लेकर एकनाथ शिंदे के बारे में कहा जा रहा है कि इस ऑपरेशन की कमान उनके ही हाथों में है, लेकिन सवाल पूछे जाने पर वो ना हां क्या कहना है, कुछ समझ ही नहीं पा रहे कि क्या बोलना है। वो ना हां कह पा रहे हैं और ना ही उसको मना कर पा रहे हैं, ना कि खंडन कर पा रहे हैं। लेकिन भले ही एकनाथ शिंदे कुछ ना कह रहे हो, पर उनकी पार्टी के विधायक तो साफ साफ उद्धव ठाकरे की पार्टी का ऑपरेशन करने की बात कर रहे हैं। और तो और डेट से लेकर डेडलाइन तक बता दिया भाई साहब कि किस दिन तक उद्धव ठाकरे की पार्टी खत्म हो जाएगी। मतलब आप सोचिए कि बात कहां तक पहुंच गई। टोटल बात यह है बॉस कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना के सामने 2022 वाली स्थिति दोबारा खड़ी होती हुई दिखाई दी। अब डर है कि 2022 में पार्टी आधी हुई थी और अब कहीं 0.25 ना हो जाए, यानी कि बिल्कुल खत्म सी ना हो जाए। यानी पहले आम आदमी पार्टी के 7 सांसद, फिर तृणमूल कांग्रेस के 20 सांसद, अब उद्धव गुट के 5 सांसद। हृदय परिवर्तन की रफ्तार बुलेट की स्पीड में चल रही है। ऐसा लग रहा है कि तमाम जो विपक्षी पार्टी के सांसद हैं उन्होंने कोई टॉनिक पी लिया है कि भैया अब हृदय परिवर्तन करना है। और ऐसा नहीं है कि सब आकर बीजेपी में मिल रहे हैं, सब नहीं मिल रहे हैं। सब कह रहे हैं कि हम अपना रास्ता बनाएंगे अलग से, आपसे हट के। महाराष्ट्र के अलावा टेम्परेचर बंगाल का भी हाई है बॉस। नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि एनसीपीआई तृणमूल के सभी असंतुष्ट लोकसभा सदस्यों को अपने साथ शामिल करने पर सहमत हो गई है। उधर बंगाल में टीएमसी नेताओं को ताबड़तोड़ अंडा अटैक का सामना करना पड़ रहा है। कल ममता बनर्जी के घर के बाहर कुणाल घोष के ऊपर एक युवक ने अंडा फेंका और आज टीएमसी नेता सौमित्र बनर्जी पर पुलिस स्टेशन के बाहर यह अंडे से अटैक हो गया। अंडा अटैक चल रहा है बंगाल में। बंगाल में क्या चल रहा है आपको डिटेल में बताने वाला हूं। आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि क्या क्या हो रहा है। यहां से महंगे मिल रहे हैं, लोग 3 गुना ज्यादा कीमत देकर अंडा खरीद रहे हैं बॉस। ताजा अंडे की कीमत 5 से 6 रुपया हो गया है, जबकि सड़े हुए अंडे की कीमत 5 से 20 रुपए तक पहुंच गया है। आप सोचिए, मतलब गजब का अंडा कल्चर इस वक्त बंगाल में देखने को मिल रहा है। पूरी बात आगे बताने वाला हूं, लेकिन ये पॉलिटिकल एक ट्रेलर जो आपको मैं दिखाने वाला हूं उसको देखिए, लौट कर आऊंगा तो डिटेल में आज बताऊंगा कि चल क्या रहा है बंगाल। जैसा हम लोग ऑपरेशन करने किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो पहले इन्वेस्टिगेशन किया जाता है और वो इन्वेस्टिगेशन सारे रिपोर्ट्स आ चुकी है। अभी हम ऑपरेशन वुल्फ करने वाले हैं। पुलिसों के आगे आए वो आए नहीं, इसलिए इस तरह से पार्टियां तोड़ के अपनी मेजॉरिटी बनाने की कोशिश हो रही है।
उद्धव ठाकरे की पार्टी में वाकई टूट होती है। उनके 9 में से 6 से 7 सांसद पार्टी छोड़कर शिंदे के साथ चले जाते हैं, तो ये 4 साल बाद उनको लगा सबसे बड़ा झटका। 2022 के इसी जून महीने में उनके विधायक टूटे थे और एकनाथ शिंदे के साथ चले गए थे। उस वक्त उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, उनके हाथों में शिवसेना की कमान थी, बाल ठाकरे की राजनीतिक विरासत थी। लेकिन 21 जून 2022 को 39 विधायकों को लेकर एकनाथ शिंदे ने पार्टी तोड़ दी और बीजेपी से हाथ मिला। नतीजा यह हुआ कि एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की कुर्सी मिल गई और उद्धव ठाकरे नीलबट्टे सन्नाटे में हो गए। आज 4 साल के बाद एक बार फिर से वही स्थिति बन गई और एक बार फिर से एकनाथ शिंदे इस टूट के सूत्रधार बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, जब उनसे उद्धव ठाकरे की पार्टी में टूट की खबर के बारे में सवाल किया गया। सुन लिया ना आपने? बॉस मीर तकी मीर का एक शेर है कि इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। बस यही बात है बॉस। अगर निचोड़ आप निकाल लेना तो सिर्फ इतनी सी बात है। एकनाथ शिंदे से एक नहीं 2-3 बार पूछा गया, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बोला, बस चुप करके निकल गए वहां से। कहने को तो यह भी कह सकते थे कि नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, कोई ऑपरेशन नहीं चल रहा है, किसी सांसद से बात ही नहीं हो रही है, लेकिन वो कुछ बोले नहीं। पर ना बोलकर भी बड़ा पॉलिटिकल मैसेज क्या उन्होंने दे दिया। पार्टी के हेड तो कुछ भी नहीं बोले, लेकिन उनके जो वफादार हैं क्या कह रहे हैं आप सुनिए, सब क्लियर हो जाए। उबाठा नाम की पार्टी अब धीरे धीरे खत्म हो रही है। उबाठा के नेतृत्व पर उबाठा के जो एमएलएज हैं, जो एमपीज हैं, अब उनका विश्वास नहीं रहा। तो 2029 आते आते ये पार्टी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि रोज उबाठा छोड़ करके उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में अविश्वास जताते हुए लोग पार्टी छोड़ के बाहर निकल रहे हैं। अब उनके जहां तक सांसदों की बात है, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं, उनकी पार्टी का यह अंदरूनी विषय है। ऑपरेशन टाइगर के मामले में जो 7 सांसदों के साथ में हमारी चर्चा अंतिम क्षण में आ चुकी है। जैसा हम लोग ऑपरेशन करने किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो पहले इन्वेस्टिगेशन किया जाता है और वो इन्वेस्टिगेशन सारे रिपोर्ट्स आ चुकी है। अभी केवल ये डॉक्टर का अंतिम ऑपरेशन का जो दिन होता है, ऑपरेशन की अपॉइंटमेंट दिन आना है, ऑपरेशन के दिन आ जाएगा, उस दिन ये ऑपरेशन हो जाएगा। मानसून सत्र के पहले में ये हो जाएगा। आप देखिए बॉस की जो बिग बॉस है ना, यानी कि इन सब के जो बॉस हैं जिनको आप सुन रहे थे, वो कुछ नहीं बोले, लेकिन शिंदे गुट के नेता बकायदा ऑपरेशन कर डालने की बात कर रहा है। सुना ना आपने? कह रहे हैं कि सारी जांच रिपोर्ट आ चुकी है, बस डॉक्टर को ऑपरेशन का दिन देना, और ये सब मॉनसून सेशन से पहले होगा। इतनी कॉन्फिडेंसली एक एक डिटेल दे रहे हैं और कॉन्फिडेंट होके दे रहे हैं। शिंदे गुट के विधायक हैं, अब इनकी बातों पर आप नहीं विश्वास करेंगे तो कहीं और जाएंगे क्या कि शिंदे गुट में क्या चल रहा है, क्या करने वाले हैं? विधायक को पता ही होगा अगर वो बोल रहे हैं इतना कॉन्फिडेंटली। उद्धव ठाकरे के घर में सेंध की आहट उन्हें 2 दिन पहले ही लग गई कि उनके सांसद उनसे छिटक सकते हैं। रविवार को अपने आवास मातोश्री में उद्धव ठाकरे ने सांसदों की बैठक बुलाई थी। वो डैमेज कंट्रोल की एक कोशिश भी थी, लेकिन तब सिर्फ 4 सांसद ही वहां पर पहुंचे। उद्धव के घर पर पहुंचने वाले लोकसभा सांसदों में अरविंद सावंत, अनिल देसाई, राजा भाऊ पराग प्रकाश वाजे और संजय दीना पाटिल। लेकिन जो सांसद नहीं पहुंचे उन्होंने अपने कारण भी उद्धव तक पहुंचा दिए कि भाई क्यों नहीं पहुंचे। धाराशिव के सांसद हैं ओम राजे। उन्होंने कहा कि हम इसलिए नहीं आ सके क्योंकि उनका बेटा अस्पताल में भर्ती था, इसलिए ऑनलाइन बैठक में वो जुड़े। शिरडी से सांसद हैं भाऊ साहेब वाकचौरे, इसलिए नहीं आए क्योंकि उनकी पत्नी की तबीयत बिगड़ गई थी, हालांकि बैठक में ऑनलाइन वो भी जुड़े। हिंगोली के सांसद हैं नागेश पाटिल। एमएलसी चुनाव की तैयारी के कारण मुंबई नहीं आ पाए, ये उन्होंने कारण दिया, इसलिए वो भी बैठक में ऑनलाइन ही जुड़े। वहीं यवतमाल वाशिम से सांसद है संजय देशमुख, जिनके बारे में खबर आई कि उनके घर में कोई कार्यक्रम चल रहा था जिसके कारण वो आने में असमर्थ थे। पनबड़ी से सांसद हैं संजय हरिभाव जाधव। न मातोश्री पहुंचे न ऑनलाइन जुड़े भाई ये तो। हालांकि बाद में शिवसेना यूबीटी की तरफ से यह कहा गया कि उनकी उद्धव से फोन पर बात हो गई, डैमेज कंट्रोल किया और निजी कारणों से वो नहीं आ सके। यानी कि टूट का अंदेशा उद्धव ठाकरे को भी सता रहा था, सता रहा है। इसीलिए
जब सांसदों की बैठक अपने घर पर 2 दिन पहले उन्होंने बुलाई थी तो उद्धव ठाकरे ने कहा था कि अगर जाना है तो खुशी खुशी जाइए, आज का दिन शायद मेरा ना हो लेकिन कल निश्चित रूप से मेरा हो, तब तक हमें धैर्य रखना होगा और यह सब सहना भी होगा। सवाल है कि अब उद्धव सेना आगे क्या करेगी? तो जवाब है कि ऑपरेशन टाइगर के जवाब में ऑपरेशन वुल्फ करेगी क्या? सुनिए संजय राउत। ऑपरेशन वुल्फ होतं ना, टायगरचं ऑपरेशन कसं करणार तुम्ही मला सांगा? वाघ तुम्हाला हात लावू देईल काय? वाघाला तुम्हाला ती गुंगीत आणावं लागतं, ते लांबून इंजेक्शन वाघाला घाबरतात, लांबून एक इंजेक्शन मारावं लागतं गुंगीचं, मग तो वाघ आहे का, डोळे उघडलेत का वगैरे बघून मग जाऊन त्याला त्याचे पाय बांधावे लागतात. हे शक्य नाही आमच्याकडे.